मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद से मोदी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक हो गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से कबल होंगे। अमित शाह ने मजीद कहा कि इंतखाबात खत्म होने के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का रियासत का दर्जा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में कहा है कि बीजेपी यहां पुरअमन और महफूज फिजा बनाने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजी के तहत कश्मीर में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हर पार्टी हिकमत अमली के तहत काम करती है, हमने भी वैसा ही किया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहें, शुपियान की सरजमीन पे पिछले 10 सालों की अगर बात करें, कई ऐसे बड़े वर्कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जानें निछावर की है। तो सर, क्या रीज़न रहा कि अगर यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि हमने अपनी जो दिलों में बस चुके हैं लोगों के, तो लोगों को एक मलाल ज़रूर है इस बात का कि हमारा खुद का कैंडिडेट क्यों नहीं उठा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? नहीं, वो तो स्ट्रेटजी थी हमारी पार्टी की। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम हर साल अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे और उस कैंडिडेट का और जो हाल होता था वो हम सब जानते हैं। ठीक है, हमने अपनी पार्टी भी पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ाई है और ये हमारा एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट था और हमने उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपना कैंडिडेट नहीं खड़े किए और हमने सपोर्ट किया। अब कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट नहीं है, उसका क्या मतलब है? एनसी के कैंडिडेट हैं। एनसी के कैंडिडेट जम्मू में नहीं है, तो उसका तो ऐसा तो नहीं मतलब कि भाई एनसी के ने जम्मू में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए और कांग्रेस ने कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किया। ये हमारी स्ट्रेटजी थी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम देखेंगे इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा फ़ायदा होगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और उस पर विचार करना पड़ेगा तो और विचार करेंगे। 2002, 2014, 2019 में बहुत कम वोटिंग रही, यानी कि बाइकाट रहा यहाँ पे। अब जो है बम्पर वोटिंग हुई है साउथ कश्मीर में, तो किसको ये क्रेडिट जा रहा है? बीजेपी ने जो हालात यहाँ बनाए पिछले 19 के बाद, जो हालात यहाँ बने हैं, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज कोई कैलेंडर नहीं है और लोगों को ये एहसास हुआ है कि नहीं, हम सुरक्षित है। पहले जो होता था कि भाई जो वोट डालने निकलेगा उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज लोगों को लगा कि खुलेआम वोट डालने जा रहे हैं, तो आज खुलेआम लोग वोट डालने के बहुत अच्छा है। नॉर्थ कश्मीर में 60% बारामूला में वोटिंग रही, यहाँ भी कल 54% पोलिंग रही है, बहुत अच्छी बात है। और हम इसके लिए हमेशा ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को बधाई दी और हम भी बार बार लोगों से आग्रह करते रहे कि अधिक संख्या में अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल करें और वो लोगों ने किया है और उसके नतीजे आपको 4 तारीख के बाद दिखेंगे। सर, आपके कहने के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्या दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा ले सकती है? प्लेटफॉर्म कोई तैयार नहीं किया हमने, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी का, हम उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्ट्रेटजिकली कुछ चीज़ें होती है, वो स्ट्रेटजिकली हमने इस बार 2024 के चुनाव में किया है। ये कोई गलत बात नहीं है, हर एक करता है। मैंने बताया कि कांग्रेस और एनसी ने किया है तो हमने भी किया है, इसमें कौन सा गलत बात है। अब कोई पूछे कांग्रेस एनसी से कि भाई आपने वहाँ करगिल में, लेह में क्यों नहीं खड़ा किया, जबकि उमर अब्दुल्ला साहब ने तो बार बार वहाँ एनसी के लोगों को कहा कि भाई तुम कांग्रेस को वोट करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने अनब्लॉक रिजिग्नेशन दे दी, वो अलग विषय है। लेकिन हमने ये एक स्ट्रेटजिकली इस बार किया था, आगे इस पर और विचार करके। आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आपका ये बीजेपी का मुद्दा रहा है कि यहाँ पे जो है खानदानी राज को ख़त्म किया जाएगा। वो खानदानी राज कैसे ख़त्म होगा? जब नहीं हो जाएगा ना ख़त्म, अलग अलग क्यों हो जाएगा? आपने देखा खानदान कितना बढ़ गया। अभी आपने एक फ़ोटो देखा होगा श्रीनगर के चुनाव में, फारूक साहब भी वोट डाल रहे हैं, उमर साहब भी वोट डाल रहे हैं और पीछे 2 अब्दुल्ले भी है, वो भी वोट डाल रहे हैं। तो तैयार खानदान ने उसको, खानदान आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस खानदानी राज के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक स्वच्छ, साफ सुथरा सरकार देगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क।